ये बात दुनिया से छुपाई गई थी, आखिर बुर्ज खलीफा को बनाया कैसे गया। दुनिया की सबसे गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना मुश्किल लगा होगा, आप ये इस बिल्डिंग की ऊंचाई देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई लगभग 828 मीटर है। इसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी आसान नहीं था। प्राथमिक तौर पर जो सबसे बड़ी चुनौती इसे बनाने के लिए खड़ी हो रही थी वो थी इसका मजबूत फाउंडेशन, क्योंकि जिस जगह पर खलीफा को खड़ा करना था उस जगह पर जमीन में लगभग 4 मीटर तक सिर्फ रेत ही रेत थी। ऐसे में ये एक बड़ा चैलेंज था कि इस चुनौती से कैसे निपटा जाए। इसके अलावा जैसे जैसे इसका निर्माण होता जा रहा था वैसे वैसे बड़ी बड़ी चुनौतियां आती जा रही थी, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इन सारी चुनौती को आसानी से दरकिनार कर दिया गया और बनकर खड़ी हो गई बुर्ज खलीफा। आइए जानते हैं ये सब कैसे किया गया। बुर्ज खलीफा का फाउंडेशन बनाने के लिए जमीन के भीतर स्टील पाइल्स डाले गए। बता दें कि 3 तरह के पाइल्स होते हैं, जिनमें से पहली होती है वुडन पाइल्स, दूसरी होती है कंक्रीट पाइल्स और तीसरी होती है स्टील पाइल्स। बुर्ज खलीफा के फाउंडेशन में स्टील पाइल्स का इस्तेमाल किया गया, जो कि फ्रिक्शन मैग्नीज्म के फॉर्मूले पर काम करती थी। यानी इसकी बनावट ऐसी थी कि इसकी बाहरी सतह जमीन से घर्षण करके पाइल्स को जमीन में धंसने से रोकती है। ऐसे कुल 192 स्टील पाइल्स जमीन के अंदर 50 मीटर की गहराई तक डाली गई, जिनकी चौड़ाई 1.5 मीटर और लंबाई 43 मीटर थी। पाइल्स डालने का काम पूरा होते ही इसके ऊपर एक मजबूत और राफ्ट बनाने का काम शुरू हुआ। बता दें कि इन पाइल्स के ऊपर कंक्रीट का 3.7 मीटर मोटा राफ्ट यानी प्लेटफॉर्म बनाया गया और इस तरह से बुर्ज खलीफा के फाउंडेशन का काम पूरा हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ फाउंडेशन बनाने में ही कुल 45,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट की खपत हो गई। दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी इमारत के फाउंडेशन में इतने कंक्रीट की खपत हुई थी। फाउंडेशन तैयार होने के बाद अब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन तेजी से शुरू किया गया, क्योंकि इसे बनाने के लिए सिर्फ 6 साल का समय तय किया गया था। इसलिए कुल 12,000 मजदूरों के खून पसीने की मेहनत से बुर्ज खलीफा का निर्माण तेजी से शुरू कर दिया गया। लेकिन चुनौतियां अभी और भी आने वाली थी। बुर्ज खलीफा की शुरुआती मंजिल बहुत आसानी से बन गई, लेकिन जैसे ही कंस्ट्रक्शन ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे दुबई का तापमान एक नई मुसीबत लेकर आ रहा था, क्योंकि जिस कंक्रीट के भरोसे पर कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो कंक्रीट ऊपर के मंजिल पर ले जाने से पहले ही गर्मी के कारण सूख रहा था। ऐसे में इंजीनियर्स ने कुछ केमिकल प्रक्रिया करते हुए ऐसा कंक्रीट तैयार किया जो 3 घंटे तक भी नहीं सूख सकता। इस तरह इस चुनौती को भी पार कर लिया गया और आखिरकार 3,30,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 55,000 टन स्टील के इस्तेमाल से 168 मंजिलों वाली ये इमारत बनकर खड़ी हो गई। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाने के बाद अब बारी थी इसमें ग्लास पैनल फिट करने की, लेकिन ये भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ा हो गया, क्योंकि जब बुर्ज खलीफा के ऊपर कुछ ग्लास फिट किए गए तो अंदर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। इतने तापमान में कोई आदमी 10 मिनट भी नहीं खड़ा रह सकता था। ऐसे में फिर एक बार निर्माणकर्ता सोचने पर मजबूर हो गए कि समस्या का कौन सा हल निकाला जाए। फिर लगभग 18 महीने की रिसर्च के बाद एक ऐसे ग्लास का निर्माण किया गया जो सूरज से आने वाली किरणों को ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देता था, जिससे बिल्डिंग के अंदर का तापमान कम करने में मदद मिली। लेकिन बुर्ज खलीफा के लिए कुल 24,000 ग्लास पैनल लगने वाले थे और 24,000 ग्लास पैनल की कीमत 3 अरब 60 करोड़ रुपए आने वाली थी। ऐसे भी इतना महंगा ग्लास पैनल खरीदने की बजाय बुर्ज खलीफा में ही ग्लास पैनल बनाने की एक फैक्ट्री शुरू कर दी गई और वहीं पर 24,000 ग्लास पैनल बनाए गए। इसके बाद 4 महीने की मेहनत करके बुर्ज खलीफा इमारत पर सभी ग्लास पैनल फिट कर दिए गए। इसके बाद बारी थी बुर्ज खलीफा के टॉप पर 350 टन वजनी और 136 मीटर लंबे पाइप को फिट करने की। इस पाइप को वहां तक पहुंचा सके ऐसी कोई क्रेन बनी ही नहीं थी, इसलिए इस पाइप को टुकड़ों टुकड़ों में ऊपर पहुंचाया गया और वहां फिट किया गया। इस तरह से बुर्ज खलीफा का निर्माण पूरा हो गया और 10 जनवरी 2010 के दिन इसकी ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी कराई गई। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर भी करें। इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।